बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं। भारत में पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसे 1786 में खोला गया था। इसके बाद 1790 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया। ये सभी बैंक यूरोपियन थे। भारतीयों द्वारा प्रबंधित सीमित दायित्व का प्रथम भारतीय अवध कॉमर्शियल बैंक था, जिसे 1881 में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1894 में पंजाब नेशनल बैंक स्थापित किया गया, जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित था। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरांत इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। 1959 में 8 क्षेत्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर स्टेट बैंक ऑफ सहायक का दर्जा दिया गया। इन 8 सहायक बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर बना दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का जुलाई 2008 में एवं स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का जून 2009 में SBI में विलय कर दिया गया। शेष बचे 5 सहायक बैंकों तथा भारतीय महिला बैंक का 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। नोट: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में शामिल नहीं है, क्योंकि वह शुरुआत से ही राज्य संचालित वित्तीय संस्था रही है। SBI का विज्ञापन पंक्ति है, विथ यू ऑल द वे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। भारत में 1 लाख के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। फ्रांस के कार्डिफ SA के साथ विदेशों में भारतीय स्टेट बैंक के सर्वाधिक कार्यालय है। इसके 28 देशों में 59 विदेशी कार्यालय है। नाबार्ड ने SBI को स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्थान का दर्जा दिया है। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों व 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 19 जुलाई 1969 को 50 करोड़ से अधिक जमा वाले, 15 अप्रैल 1980 को 200 रुपया करोड़ से अधिक जमा वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नोट: अनुसूचित बैंक वे होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची में सम्मिलित हो, साथ ही जिनकी प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित कोष का योग कम से कम 5 लाख के बराबर हो। सार्वजनिक बैंक वे बैंक हैं जिसमें सरकार की धारिता 51% से अधिक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल बैंक जमा का लगभग 91% नियंत्रण किया जाता है। सितंबर 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिए जाने, 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक एवं देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिए जाने से राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 17 हो गई थी। 30 अगस्त 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीयकृत बैंकों का एक बड़ा विलय किए जाने की घोषणा की। इसके अनुसार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में, आंध्रा बैंक एवं कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक में, इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया है। यह विलय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ। इसके फलस्वरूप देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 12 रह गई है। संघीय बजट 2020-21 में अनुसूची बैंकों में जमा धनराशि के लिए बीमा कवर की धनराशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। यह बीमा डिपॉजिट इंश्योरेंस एवं क्रेडिट गारंटी निगम द्वारा प्रदान किया जाता है।